बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, आग को महापुरुषों ने दो प्रकार की कहा है। एक यह आग है कि जिससे भोजन सामग्री तैयार की जाती है। इसके संबंध में इतना कहा जा सकता है कि इस आग को युक्ति पूर्वक प्रयोग में लाया जाए तो आप इससे हर प्रकार का भोजन तैयार कर सकते हैं। यह आग मनुष्य के लिए लाभदायक है। विपरीत इसके जरा सी गफलत का लापरवाही की तो यह आग इतना नुकसान पहुंचा सकती है कि पूरे घर को जलाकर राख कर देती है। यह दो प्रकार की होती है। पहली तो क्रोध की अग्नि, जिससे मनुष्य को बचना ही चाहिए। यह क्रोध अग्नि जिज्ञासु के लिए तो बहुत हानिकार है। दूसरी है प्रेम की अग्नि। इसकी सत्पुरुषों ने बहुत प्रशंसा की है। एक फकीर का वचन है, दर दिले आशिक जो इश्क आदि से अप्रोक्त हर वे जुज माशुक बूत और राजविख्योत। अर्थात जब प्रेमी के हृदय में प्रेम की आग भड़क उठती है तो वह प्रीतम के लिए सिवाय सब वस्तुएं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, विषय, विकार आदि को जलाकर राख कर देती है। प्रेमी के दिल में केवल प्रीतम ही रह जाता है। निम्नलिखित दृष्टांत अंदर वाले अग्नियों तथा क्रोध वह प्रेम के विषय पर है। दो मित्र एक स्थान पर बैठे थे। सर्दी का दिन था, अतः उनको आग की आवश्यकता पड़ी। एक ने कहा कि यदि कहीं से आग मिल जाती तो हम सेकते और सर्दी से छुटकारा पाते। दूसरे मित्र ने पूछा, प्रकट आग चाहते हो अथवा परोक्ष गुप्त अग्नि की इच्छा रखते हो? वह ज्ञानवान था। उसने पूछा कि प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष आग कैसी होती है? दूसरे ने उत्तर दिया, प्रकट आग तो यह है कि जो बांसों अथवा चकमक के परस्पर रगड़ने से पैदा होती है। यह अग्नि घास व लकड़ियों आदि को जलाती है। दूसरी गुप्त आग वह है जो मनुष्य के अंत स्थल में उत्पन्न होती है। यह भीतर की आग भी दो प्रकार की होती है। एक प्रकार की अग्नि तो उसी को जलाती है जिसके दिल में वह पैदा होती है। दूसरी अग्नि इससे अच्छी होती है। वह दूसरों के दिल की मलिनता वह बुराइयों को भस्म बहुत कर देती है और दोनों के मन को शांतिमय करती है। तब पहले मित्र ने सोचकर कहा कि तो आप पहले मुझे भीतर की आग दिखा दो। दूसरे मित्र ने कहा, चलो आग दिखाता हूँ। दोनों मित्र वहाँ से चल दिए। थोड़ी दूरी पर एक साधु का झोपड़ा था। वहाँ पहुंचकर कहने लगे, बाबा जी थोड़ी सी आग दे दो। साधु यह सुनकर बोला, चल परे हट, यहाँ पर आग का क्या काम है? वे दोनों बोले, हम सर्दी के कारण अत्यंत परेशान हो रहे हैं, इसलिए बाबा जी कृपा कर आप केवल एक ही चिंगारी दे दीजिए। उनसे इस प्रकार के गिड़गिड़ाहट पर भी साधु बिगड़ा और कहने लगा, क्या तुम सुन नहीं रहे कि यहाँ पर आग बाग नहीं है? उनमें से ज्ञानवान ने कहा, बाबा जी धुआं तो उठ रहा है, इससे सिद्ध होता है कि आग अवश्य होगी। उसकी यह बात सुन साधु ने उन्हें डांट डपट कर दो चार
कड़ी बातें सुना डाली। वे दोनों पुनः बोल उठे कि आग तो प्रज्वलित हो रही है। अब तो साधु महाराज ने आप देखा न ताक चिमटा उठाया और उन्हें मारने को उद्यत हुआ। तत्क्षण दोनों मित्र जल्दी से भाग खड़े हुए तथा भागते हुए कहते भी जाते कि देखा न बाबा जी, अब तो वह आग भी प्रचंड रूप धारण कर चुकी है। उसकी लपटें आकाश को छूने लगी हैं। वहाँ से आगे चलते हुए ज्ञानवान मित्र दूसरे मित्र से कहने लगा, मित्र, अब तुम समझ गए। एक तो यह क्रोध की भीतरी आग है। यह क्रोध चाहे अन्य किसी को किसी प्रकार की हानि न भी पहुंचा सके, परंतु इस क्रोध अग्नि से क्रोध करने वाले मनुष्य का अपना मन सदैव चलता रहता है, जिससे वह हर समय अशांत बना रहता है। तत्पश्चात दोनों मित्र एक अन्य साधु के पास गए और वहां पहुंचकर वही आग का प्रदर्शन किया। उस साधु ने कहा कि आग तो यहाँ है नहीं। यह बात सुनकर उस दोनों ने जानबूझकर कुछ कठोर वचन कहे, परंतु यह साधु अत्यंत धैर्यवान, श्रेष्ठ पुरुषों वाला एवं सुशील प्रकृति का था। वह समझ गया और अत्यंत मधुर वाणी से हंसकर कहने लगा, हाँ, मेरे पास आग है, आओ यहाँ मेरे पास बैठो। तनक शांति से मेरी बात सुनो। यहाँ से तुम्हें वह आग प्राप्त होगी जिसे पाकर कि तुम प्रसन्न हो जाओगे। साधु के यह वचन श्रवण दोनों मित्र उनके निकट आकर बैठ गए। तब साधु ने उपयुक्त समय अनुसार इस प्रकार के उनके साथ वार्तालाप आरंभ किया, बेटो, तुम प्रत्यक्ष अग्नि के पीछे मत पड़ो। तुम ऐसी आग की खोज करो कि जिसे पाकर तुम्हारा पूरा जीवन सुखपूर्व व्यतीत हो सके। जिस आग की प्रकृति के लिए हम तुमसे बात कह रहे हैं, इसकी प्रशंसा तो ऋषि मुनिजन तक करते रहते हैं। ऋग्वेद में इस आग की अत्यंत महिमा गाई गई है, अर्थात मैं उस अग्नि प्रकाश स्वरूप रोहित सृष्टि के पूर्व से वर्तमान उस परमात्मा की स्तुति करता हूँ, उनकी शरण में जाता हूँ। साधु महाराज पुनः कथन करते हुए कहने लगे, यह वह आग है जो सबका कल्याण वह उद्धार करती है। यही सब जीवों की उन्नति का एकमात्र उत्तम साधन है। इस अग्नि का दूसरा नाम प्रेम भक्ति है। यह हृदय के समस्त मलिन विकारों को भस्म करने वाली तथा अपवित्र हृदय को पावन करने वाली। तुम भी इस प्रेम भक्ति रूपी अग्नि की प्राप्ति का यत्न करो, जिससे तुम काल वह कर्म रूपी सर्दी से अनायास ही छुटकारा पा लोगे। फिर तुम्हारे मन में शाश्वत शांति निवास करेगी। दोनों मित्र इस साधु के सद्व्यवहार को देख तथा मधुर वचनों को सुनकर अति प्रभावित हुए। दोनों मित्र ने उन साधु को सादर प्रणाम कर श्रद्धा पूर्वक उनसे प्रेम भक्ति रूपी अग्नि का साधन पूछा। साधु ने उन्हें आंतरिक योग साधन की रीति बताई, जिससे दोनों के जीवन में भक्ति की भावना उत्पन्न हो गई। अब वे दोनों नित्य प्रति सत्संग में आने लगे। महात्मा जी के वचनों पर आचरण कर दोनों का जीवन सफल हो गया। भाव यही है कि जिस प्रकार तिलों में तेल और
चकमक पत्थर में अग्नि समाहित होती है जो कि प्रयत्न द्वारा प्राप्त की जा सकती है। इसी प्रकार ही प्रत्येक मनुष्य के अंतःकरण में वह सच्चा परमपिता परमात्मा विराजमान है। उसका सत्कार करने के लिए भी प्रयत्न वह साधन करने की आवश्यकता है, परंतु यह साधन केवल पूर्ण महावेता तत्वदर्शी संत सद्गुरु जी की शरण में जाने से ही प्राप्त हो सकता है। पुनः उस साधन की साधना कमाई करके जिज्ञासु प्रेम भक्ति रूपी अग्नि अपने हृदय में प्रज्वलित करके प्रचंड होने पर हृदय की समस्त मलिनता वह पांचों विकार स्वयमेव दग्ध हो जाते हैं और साधक अनायास ही शांत रूप होकर अपने घट में मालिक का सत्कार कर लेता है। मालिक के नाम का जो अमूल्य रत्न है वह पूर्ण सद्गुरु की शरण में जाने से ही प्राप्त हो सकता है। जो जिज्ञासु उनकी सेवा करता है उसे वह नाम का गुप्त रत्न जो कि जीव मात्र के घट में विद्वान प्रकट कर दिखाते हैं। कुदरत की तरफ से नाम का अनुपम खजाना सद्गुरु के ही अधीन होता है। उनकी दया के बिना नाम को अपने घट में प्रकट कर सकना अथवा अपने बलबूते पर नाम का अभ्यास कर सकना जिज्ञासु के लिए नितांत असंभव है। अनादिकाल की परंपरा से ही कुछ ऐसे नियम हैं कि मालिक से अनेक जन्मों से बिछड़ी हुई श्रुति को जब तक यह जीव सद्गुरु के शब्द के साथ न मिलाए तब तक नाम का भंडारा गुप्त रहता है। इस कारण इस अभ्यास का नाम शूरत शब्द योग है। केवल पूर्णवेता सत्पुरुष ही जीव को नाम के अलौकिक प्रकाश में ला सकने में समर्थ होते हैं। वे जीव धन्य हैं जिन्होंने कि उनकी परम कल्याणमय शरणागति ग्रहण करके अपने को सौभाग्यशाली बना लिया है। बलक बुखारे का युवराज परमार्थ सिद्ध के साथ साथ चाहता था कि मैं ऐश्वर्य में जीवन व्यतीत करूं। ये दोनों विरुद्ध कार्य कैसे सिद्ध हो सकते थे? जो उसको उचित मार्ग दर्शाने के लिए दो दिव्य पुरुषों ने स्वयं में कहा कि ईश्वर प्राप्ति की चाह रखने वाले का सवा मन फूलों की सेजों पर विश्राम करने का क्या काम। इसका विशद परिचय पाठकों को नीचे लिखे दृष्टांत से मिलेगा। ब्रह्महीन अधम अपने ऐश्वर्यमय जीवन में ही प्रभु दर्शन की लालसा संजोए रहता था। सदैव साधु महात्माओं व फकीरों की खोज में लगा रहता था कि कहीं से मुझे ईश्वर प्राप्ति सुलभ हो जाए। अंत एक दिन उसकी यह उत्कट अभिलाषा मालिक ने सुन ही तो ली। युवराज ब्रह्महीन सवा मन फूलों की सेज पर विश्राम करने का आदि था। एक दिन वह अपने महल वाली छत पर सोया हुआ था कि उसने स्वप्न में दो दिव्य पुरुषों को देखा। वे इसके पास जब आए तो युवराज ने उनसे पूछा, तुम कौन हो? यहाँ कैसे आए हो? दोनों ने उत्तर दिया कि हम सारवान ऊँट चलाने वाले हैं। हमारा ऊँट गुम हो गया है, उसे ही खोजते फिरते रहे हैं। इस पर युवराज ने कहा, होश की दवा लो, भला ऊँटों का मकान की छत पर क्या काम है? तो ऐसे ही होते हैं जो अपने
मन को संसार के मोह में फंसाकर अपना जीवन व्यर्थ गवा लेते हैं। गुरुमुखो।